उफ, ये क्या है? ये थायराइड की दवा। आपने इसको कहीं ना कहीं तो देखा होगा, या तो आप लेते होंगे या आपके दोस्त लेते होंगे या फैमिली में से कोई। लेकिन बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि इस दवाई को लेना कैसे है। तो चलिए, मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और मैं वादा करता हूं कि इस 10 मिनट की वीडियो को देख के आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर निशांत। चलिए शुरू करते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम समझेंगे थायराइड की दवाई के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लिवोथायरोक्सिन की, जिसको आप थायरोनोम, एल्ट्रोक्सिन या फिर थायरोविन के नाम से भी जानते होंगे, या फिर बहुत सारी ब्रांड्स आते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि इस थायराइड की दवाई को आपको लेना कब है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक फिक्स टाइम पर लेना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग और खाली पेट। जी हाँ, याद रखिएगा, खाली पेट लेना है और 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना। अगर आपने कुछ खाया तो इस थायराइड की दवाई का जो एब्जॉर्प्शन होता है खून में, वो चेंज हो जाएगा। इसके कारण आपकी डोज बढ़ती जाएगी। और फ्रेंड्स दूसरी बात, आपको पानी के साथ लेना है। अगर आप बिना पानी के लोगे या फिर आप चाय या कॉफी के साथ लोगे तो अगेन इसकी जो एब्जॉर्प्शन की क्षमता है वो चेंज हो जाएगी। अब बात आती है कि इसको स्टोर कहां पर रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको किचन में रखते हैं या फिर इसको बाथरूम में रख लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मॉइस्चर के साथ और हीट के साथ चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए आपको सूखी जगह पर रखना है, सनलाइट से दूर और मॉइस्चर से दूर रखना है आपको। प्रेफरेबली मैं आपको कहूंगा कि आप अपने रूम में रखें इसको, और एक ऐसे डब्बे में रखें जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पूरे 7 दिन के बॉक्सेस बने हों, ताकि अगर आपकी दवाई छूट भी जाए तो आपको अगले दिन पता लग जाए कि मेरी पिछली वाली डोज छूट गई है। लेकिन आपको ये समझ नहीं आता कि अगर आपकी डोज छूट गई है तो आप अगले दिन क्या करें। वो दवाई को तुरंत लें अगले दिन, या फिर 2 दवाई लेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो मैं आपके डाउट क्लियर करता हूँ। अगर आपकी दवाई छूट जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी आज की दवाई छूट गई, लेकिन आपको दोपहर में याद आएगा कि अरे यार मैंने तो थायराइड की दवाई ली नहीं, तो उस केस में आपको वो थायराइड की दवाई तुरंत लेनी है जैसे ही आपको याद आए। या फिर आपने अगले दिन डब्बा खोला और आपको रियलाइज हुआ कि कल तो आपने दवाई ली नहीं थी, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, तो उस टाइम पे आपको 2 दवाई लेनी है। जी हाँ, क्योंकि जो थायराइड की दवाई है वो हमारे खून में लंबे समय तक रहती है। तो इसलिए अगर आप एक दिन में 2 दवाई लेंगे तो पुरानी वाली दवाई का कवरेज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दूसरी बात ये आती है कि लोग सोचते हैं कि यार इस ब्रांड की दवाई सस्ती मिल रही है, इस ब्रांड की दवाई सस्ती मिल रही है तो मैं ये वाली ले लूं। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना। जिस ब्रांड की डोज आपकी फिक्स हो गई है आपको वही ब्रांड कंटिन्यू करना है। जी हाँ, अगर आप ब्रांड भी चेंज करेंगे, अलग अलग मैन्युफैक्चरर की अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग होती है दवाई की, और वो दवाई की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, तो आपकी डोज भी चेंज होगी फिर उसके हिसाब से। इसलिए आप प्रेफरेबली एक ही ब्रांड रखें, लंबे समय तक रखें, ताकि आपका जो टीएसएच का लेवल है वो मेंटेन रहे। जी हाँ, और ये सारी बातें मैं आपको अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन के गाइडलाइंस के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं आपको लिंक भी इसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप क्लिक करके वो ब्राउचर डाउनलोड करके वो पढ़ सकते हैं खुद। अब बात आती है प्रेगनेंसी की। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल पहले से ही थायराइड की टेबलेट पे है तो उनको अपनी विजिट्स डॉक्टर के पास फ्रीक्वेंट करनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूजली ये देखा गया है कि 30 से 50% डोज इंक्रीज कर दी जाती है, क्योंकि वो थायराइड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। वो थायराइड की रिक्वायरमेंट आपको और आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी डोज नहीं बढ़वाते डॉक्टर से तो याद रखिए आपके बच्चे की ग्रोथ में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। और अगर वॉमिटिंग के कारण, जैसे प्रेगनेंसी में देखा गया है कि यूजली वॉमिटिंग के कारण अगर दवाई वॉमिट आउट हो जाती है, तो जब आप बेटर फील कर रहे हो तो उस टाइम पे लीजिए टेबलेट। अब सवाल आता है कि बहुत लोग जो है वो बाकी सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। भाई साहब सबको तगड़ा बनना है, कोई मल्टीविटामिन खा रहा है, कोई आयरन खा रहा है, कोई कैल्शियम खा रहा है, किसी की सेक्रेटरी की मेडिकेशन चल रही है, किसी की दौरे की चल रही है, किसी कोई मेडिकेशन, ठीक है, या फिर कोई बच्चा रोकने की दवाई खा रहा है जिसको कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं। तो ये सब दवाइयां अगर आप ले रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपको 4 घंटे का गैप एटलीस्ट मेंटेन करके चलना है थायराइड की दवाई में और इन सब दवाइयों में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, प्लीज ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कोई साथ में अन्य बीमारी हो, जैसे कि सीलियक डिजीज मतलब कि ग्लूटेन से एलर्जी, या फिर कोई बेरेट्रिक सर्जरी हुई हो, तो इस केसेस में आपकी डोज बढ़ानी पड़ सकती है। तो इस टाइम पे, इन कंडीशंस में आपको डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि मेरी इस वीडियो ने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर कोई आपके डाउट है थायराइड की दवाई को लेके या फिर और कोई हार्मोनल इशू को लेके, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिखिए। मैं अपनी अगली वीडियोस उन टॉपिक्स पर लाने की कोशिश करूंगा और आपके डाउट कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद।